Hello student, today our next topic is electric field as the gradient of the electric potential. सुनो कि अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें आपको फर्स्ट टू स्टडी करनी है रिलेशन बिटवीन E एंड V. फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन E, that is electric field, and V, electric potential. सपोज कीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट O पे, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट O है. इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 2 पॉइंट्स हैं. यहां से इसकी डिस्टेंस जो है R है, ये डिस्टेंस जो है डेल्टा R है. इस चार्ज के ड्यू टू अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया है, Q0 रखा गया है, तो इस चार्ज के ड्यू टू एक फील्ड क्रिएट होगी. उस फील्ड में जब किसी चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा होगी. दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू फील्ड जो होती है चार्ज से अवे होती है. दैट मीन्स फोर्स जो अप्लाई होगा इस Q से अवे होगा. अब इसके बाद ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. अगर इस चार्ज को ये डेल्टा x डिस्टेंस मूव करा के इस पॉइंट पे लेके आया जाता है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा. जो वर्क डन होगा वह क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज. तो इस चीज को लेने के लिए देखने के लिए हमें करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E के ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज Q0 F इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, जो डिस्टेंस होगा या जो फोर्स अप्लाई होगा इसकी वैल्यू जो होगी आप मेंशन कर सकते हो F इज इक्वल टू Q इंटू E. ये जो चार्ज है Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू जो फोर्स अप्लाई होगा इसकी वैल्यू जो होगी ये होगी. तो इस पे वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डी एक्स मेंशन किया जाएगा. माइनस डी एक्स को मेंशन किया गया क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन चार्ज को A से B पे मूव कराया जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जिसके ड्यू टू इसे हम इस डायरेक्शन में किए. अब इसके स्थान पे आप मेंशन कर सकते हो Q0 E into delta x. That is dW divided by Q is equal to minus E into dx हो गया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. According to the definition of the electric potential, according to definition of electric potential, that W upon Q0 is equal to V minus डेल्टा V. अब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है
इसको मूव कराया जाए तो उस कंडीशन में जो चार्ज होगा, पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू जो होगी ये होगी V माइनस V प्लस डेल्टा V, दैट मीन्स W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू डेल्टा V। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप मेंशन कर सकते हो E इंटू डी एक्स इक्वल टू डेल्टा V, दैट मीन्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई एक्स। तो ये वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच का रिलेशन है। ये पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल में चेंजिंग हो रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। दैट मीन्स रेट ऑफ द चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या? डी वी अपॉन डी एक्स, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव साइन के इक्विवेलेंट है। अब इसके लिए हमें जो करना है, ये रिलेशन आया किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, जिसमें हम डी वी बाई डी एस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस चीज को दोनों में, इससे अगर हम ये फाइंड आउट करें, यूनिट को देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके दोनों की यूनिट में जो होगी, दोनों की यूनिट जो होगी ये न्यूटन पर कूलम्ब, और इसके ड्यू टू ये यूनिट जो होगी वोल्ट पर मीटर। दैट मीन्स 1 न्यूटन पर कूलम्ब इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर। ये तो दोनों यूनिट है वो इक्वल है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट को हम न्यूटन पर कूलम्ब को हम वोल्ट पर मीटर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसके बाद एक डेरिवेशन है, एक एक्सप्रेशन है कि जब हम दो चार्ज पैरेलल प्लेट को, लॉन्ग चार्ज पैरेलल प्लेट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं, ये प्लेट 1 है या प्लेट 2 है, इस पे चार्ज जो है पॉजिटिव है, इस पे चार्ज जो है निगेटिव है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है V1 है, इस पे पोटेंशियल जो है V2 है। तो इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव डायरेक्शन में होगी, जो कि यूनिफॉर्म है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? D पे, मतलब दो पैरेलल प्लेट है, लॉन्ग चार्ज पैरेलल प्लेट है जिसपे अपोजिट चार्ज है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे प्लेस की गई है, तो उसके बीच जो फोर्स वर्क करेगा, या हमें कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल वर्क करेगा वह क्या होगा? उस पोटेंशियल को और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, दोनों को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। या ये कह लीजिए कि इसके लिए जो फार्मूला आएगा उसकी वैल्यू जो होगी E इज इक्वल टू V1 माइनस V2।
डिवाइडेड बाय डी। The change in potential अपॉन डिस्टेंस बिटवीन थे। इसके ड्यू टू हम इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक field and electric potential। अब इसके लिए अगर कोई भी चार्ज है उसके ड्यू टू अगर हमें फाइंड आउट करना है V इक्वल टू पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को पावर ग्रेडियंट के जो तो अगर मेंशन करना होगा तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसके लिए अगर इस फॉर्मूले को हमें मेंशन करें तो लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन डी एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, या इसी को मेंशन कर सकते हैं माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी डी एक्स डी डी एक्स। डिस्टेंस को अगर x से रिप्रेजेंट में करते हैं, यहाँ पे x में मेंशन करना होगा, r है तो r मेंशन करना होगा। ये होगा 1/x। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r²। तो यहाँ पे E की वैल्यू हो गई माइनस साइन को हटा दें तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² के इक्विवेलेंट होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जनरल इक्वेशन है आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।